हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अपडेट। आज तीसरा दिन के मैचेस जो कल ख़त्म हो गए। टाइमिंग चूँकि काफ़ी डिफ़र करती है हमारे से, तो हमें दोपहर तक इंतज़ार करना पड़ता है कि मैचेस के रिज़ल्ट्स का। और ये है, तो कल दो बहुत अच्छे मैच थे। पहला मैच था कतर और स्विट्ज़रलैंड की टीम के दरमियान। बहुत अच्छा मैच हुआ और स्विट्ज़रलैंड को दूसरा गोल ना करने की सज़ा मिली। बहुत अच्छा खेल रही थी स्विट्ज़रलैंड की टीम, और कतर के गोलकीपर ने काफ़ी यकीनी गोल बचाए, लेकिन उसने एक फ़ाउल भी किया जिसकी वजह से एक पेनल्टी मिली, और जिस पेनल्टी पे स्विट्ज़रलैंड ने 70वें मिनट में गोल किया। लेकिन कतर को बहुत अच्छे चांस मिले, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं कर पा रहे थे, और तकरीबन उन्होंने खेल के आखिरी लम्हात में 94th मिनट में गोल करके ये मैच 1-1 से बराबर कर दिया। ये स्विट्ज़रलैंड के लिए तो एक किस्म की शिकस्त ही है, क्योंकि अब इस ग्रुप में चारों टीमों का एक एक पॉइंट है। कनाडा और बोस्निया ने मैच ड्रॉ खेला था, और अब कतर और स्विट्ज़रलैंड ने मैच ड्रॉ किया था। तो चारों टीमों का चांस है कि वो उनमें से कोई भी दो टीमें आगे क्वालिफाई कर सकती हैं अगले राउंड के लिए। तो अगला मैच दोनों टीमों का बहुत इम्पोर्टेंट होगा, चारों टीमों का बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद दूसरा मैच था, बहुत इम्पोर्टेंट मैच था वो, मतलब अब तक के आप समझे मराकश, जो इस वक्त अफ्रीका कप ऑफ नेशन की चैम्पियन है, और वो किस तरह है सेनेगल और उसका वो एक अलग कहानी है, लेकिन ऑफिशियली तो मराकश इस वक्त अफ्रीका कप ऑफ नेशन की चैम्पियन है, और उसका मुकाबला ब्राज़ील से था, जो कि एक फेवरेट टीम है इस वर्ल्ड कप की। और ये मैच भी एक एक गोल से बराबर रहा। पहले 27वें मिनट में ब्राज़ील ने इस्माइल की वजह से बढ़तरी हासिल की, जिसको विनी जूनियर ने 32वें मिनट में गोल करके बराबर कर दिया, और दूसरे हाफ में दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी। तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला था, कांटे का मुकाबला था, और ये भी एक एक गोल से ख़त्म हुआ। जब मैच बराबर हो जाता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलता है, और जब कोई टीम मैच जीत जाती है तो उसको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो इस तरह इन दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, और इस मैच को तकरीबन 81,000 लोगों ने जीता था। ये न्यू जर्सी के स्टेडियम में हुआ था, और मौसम बहुत गर्म था, और लेकिन फिर भी ये मैच बराबर रहा। कल का तीसरा मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के दरमियान था, जो ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोलों से जीत लिया। मेरे लिए ये एक सरप्राइजिंग रिजल्ट है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुर्की की टीम हार जाएगी। तुर्की एक स्ट्रॉन्ग टीम है, यूरो मुकाबलों में खेलती है, यूरोपियन चैम्पियनशिप के मुकाबलों में खेलती है, और वो उसका ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हारना मेरे लिए एक अनोखी बात है, और वो भी 2 गोल से हारना। तो ये भी एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था। और अब तुर्की के लिए अगले राउंड में जाने के लिए उसको यूएसए और पैराग्वे को हराना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल टास्क है। मतलब मुझे नहीं लगता कि तुर्की की टीम आगे जा पाएगी। मेरे हिसाब से इस ग्रुप में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आगे करेंगी। देखते हैं, अभी तो पहला मैच ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो चौथा गेम था वो हैटी, जो इस वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा खेल रही है, और मैंने जैसे कल बताया था कि हैटी जो है वो वेस्ट इंडीज़ की एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, बहुत लड़ाई झगड़ा मारा मारी मची हुई है, सिविल वॉर मचा हुआ है वहाँ पे, और उनके प्रेसिडेंट को घर में घुस के बागियों ने मार दिया था, और बड़े ज़लज़ले वगैरह भी आते हैं वहाँ पे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो हेटी की टीम जो है उसका मुकाबला स्कॉटलैंड की टीम से था। स्कॉटलैंड एक बहुत तजर्बाकार टीम है, वर्ल्ड कप में खेलने का तजर्बा रखती है। उसने 1 गोल से ये मैच जीत लिया। ये मैच भी बड़ा अच्छा रहा, और लेकिन चूंकि हैती की टीम इतनी तजर्बाकार टीम नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो ये आज के 4 मैचेस थे। और जो आज मैच होने हैं, मतलब उनमें आज जर्मनी का मुकाबला कारासाओ
जो मैंने कल बताया था कारासाओ, ये एक मुल्क है जो हॉलैंड की कॉलोनी है अभी भी। और हॉलैंड जिस तरह हमारे पास हम अंग्रेज़ों के अंडर में थे, उस तरह ये डच हॉलैंड के अंडर में थे। लेकिन अब इंडिपेंडेंट नेशन है तो फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया इन्होंने भी। तो आज इनका मुकाबला 4 मरतबा की चैंपियन जर्मनी की टीम से होगा। ठीक है। मेरे हिसाब से जर्मनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये मैच जीतने में, लेकिन जर्मनी की पिछले 2 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस कोई इतनी ख़ास नहीं रही है, तो एनीथिंग कैन हैपन, इस मैच में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर मुकाबला है हॉलैंड का, जो 3 मरतबा की फाइनलिस्ट है। उसका मुकाबला जापान से है। जापान एशिया की एक मजबूत टीम है, उससे है। और फिर उसके बाद जो 2 मैचेस और हैं, उसमें स्वीडन यूरोप की टीम है, उसका मुकाबला ट्यूनीशियन टीम से होगा। ट्यूनीशिया की टीम बड़ी अच्छी टीम होती है, हर दफ़ा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है। और उसके बाद फिर जो मैच है वो आइवरी कोस्ट, ये एक वेस्टर्न अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका की एक टीम है आइवरी कोस्ट। अगर अगर आप लोगों को ड्रॉगबा प्लेयर का पता हो तो, और यहिया तोरे, ये इसी टीम से खेलते थे। उसका मुकाबला एक जनूबी अमेरिका, लातीनी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर की टीम से होगा। तो ये आज के 4 मैचेस हैं। इनकी अपडेट्स के साथ हम कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। और चूँकि टाइमिंग वर्ल्ड कप की दरअसल ऐसी है कि हम भी मैच नहीं देख पा रहे, मतलब मुझसे भी काफ़ी मैचेस मिस हुए हैं अभी तक। और क्योंकि रात के टाइम है तो सुबह हॉस्पिटल जाना है और आपको जॉब भी करनी है, तो ये है। और लेकिन इंशाल्लाह हम जैसे जैसे मैचेस आगे जाते जाएंगे और वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग स्टेज में आएगा तो हम अपडेट करते रहेंगे। आप बताइए आपको हमारे ये सिलसिला किस तरह लगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह हम कल के मैचेस के रिजल्ट्स के साथ। तो देखते रहिए हमारा बैठक चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।